हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टीएसएल की तरफ से एक अपडेट आ रहा है रिगार्डिंग जीके एग्जाम्स। तो आप ये क्लिप जरूर देखिए एंड तक और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। अब 5 अगस्त के 2019 के बाद का आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। पहली बार बच्चों ने आरोप लगाए तो फौरन सीबीआई की जांच के आदेश दे दिए गए। कौन सी सरकार दुनिया में ऐसी है जिस सरकार के ऊपर आरोप लगे और वो खुद अपने हाथों से एक मामला सीबीआई के हवाले कर दे कि आप पड़ताल करिए और मालूम करिए कि कौन है बेईमान, कौन है चोर। हर सरकार इमेज कॉन्शियस होती है, हर सरकार अपनी इमेज बचाने का काम करती है और हर सरकार अपने गलत काम को भी सही ठहराने के लिए हर हरबा अपनाती है। जरा पिछली सरकारों से पूछिए कि आपने मेरिट का गला किस तरीके से घोंटा। 1999 में आप एक स्कीम लाए, उस स्कीम के जरिए 70,000 लोगों को आपने नौकरियां सिर्फ इस बुनियाद पर दी कि आप गांव के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आदमी हैं, ये लीजिए नौकरी आपकी। सियासतदानों ने अपने रिश्तेदार एडजस्ट किए, सियासतदानों ने अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसियों में अपने जानकारों को जेडीओ, सीओ, डीसी के जरिए एडजस्ट करवाया। लड़की की शादी किसी और गांव में हुई है और वो नौकरी किसी और गांव में पाती है। उसके बाद वो लोग जो अलग अलग अफसरों के पास काम किया करते थे, उनके लिए एक रास्ता निकाला और उस रास्ते के कारण आज 30 साल उन लोगों को हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी वो सिस्टम का हिस्सा नहीं है। अभी तक वो डेली वेजर हैं, कैजुअल हैं और अलग अलग तरीकों से सिस्टम में आए हुए हैं। कैसे आए ये लोग सिस्टम में? कौन सा रिक्रूटमेंट का इम्तिहान हुआ था? कब रिक्रूटमेंट का इम्तिहान हुआ था? किसने वो रिक्रूटमेंट का इम्तिहान करवाया था? और क्या यह हकीकत नहीं है जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम की कि जो मंजूर नजर हुआ करते थे, आप उनको सिस्टम में लाते थे, प्रमोट करते थे और उसके बाद सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी आप बनाते थे? क्या यह हकीकत नहीं है कि अखबारों के दफ्तरों में जो एडिटर और सब एडिटर और अलग अलग पोजीशंस पर काम करने वाले लोग थे, वो अलग अलग विभागों में काम किया करते थे, अलग अलग विभागों में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर थे, तूती बोला करती थी उनकी। सिस्टम में भी वही हैं, अखबार के दफ्तर में भी वही हैं और मुख्यमंत्री के दफ्तर के मंजूर नजर भी वही हैं। ये सब सिस्टम में हुआ है। उसके बाद थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। उसके बाद दोबारा से रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद दोबारा से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक इंटरव्यू में ललन टॉप को कहा, उन्होंने कहा कि हमने पारदर्शिता के साथ रिक्रूटमेंट का प्रोसेस दोबारा से शुरू जब किया तो बिडिंग हुई। उस बिडिंग में 7-8 बिडर आए। जब वो 7-8 बिडर आए तो प्री बिड मीटिंग जब हुई तो उस प्री बिड मीटिंग में यह तय हुआ कि चूंकि जितने भी बिडर हैं, हर कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आरोप लगा हुआ है। और बात यह मत करिएगा कि टीसीएस के ऊपर कोई आरोप नहीं है, गूगल करिए, टीसीएस के ऊपर भी आपको आरोप जरूर मिलेंगे। उसके बाद आगे सुनिए आगे क्या होता है। उसके बाद एपटेक को लेकर आरोप लगाया गया, कहा गया कि एपटेक ब्लैक लिस्टेड है, फलां जगह ब्लैक लिस्टेड है, यह है वो है। मामला कोर्ट में है, चूंकि मामला न्यायालय में है, न्यायालय ने इसको तय करना है, न्यायालय तय करे, उस पर भी कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद सरकार ने क्या किया, जब एपटेक को लेकर भी हंगामा हुआ और कैंडल लाइट मार्च में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुए और उन्हें भी फिक्र पड़ गई जम्मू कश्मीर के नौजवानों की, जम्मू कश्मीर के बच्चों की, तो उसके बाद सरकार ने क्या किया, तमाम इम्तिहान रोक दिए। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ललन टॉप के साथ इंटरव्यू में यह कहा कि उससे पहले टीसीएस भी हमारे पास आई थी, हमने टीसीएस के साथ भी एक मीटिंग की और उनसे हमने पूछा, उन्होंने हमें कहा कि हम 600 रुपया आपसे लेंगे। हमने कहा यह बहुत महंगा है। उसके बाद जाकर उन्होंने यह भी कहा कि अब चूंकि एपटेक को लेकर, उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में यह बात कही कि पहले 3-4 मिनट को लेकर जब मुझे कुछ जानकारी दी गई कि जब इम्तिहान शुरू होता है उसके पहले 3-4 मिनट में इतनी सारी डिटेल्स जम्मू कश्मीर की सरकार में इतनी ईमानदारी के साथ कभी किसी आदमी ने जनता के बीच में रखी हो, मिसाल जरूर पेश करिएगा। अपने ट्विटर पर ही मिसाल लिखिएगा कि फला मंत्री ने, फला पार्टी के मुख्यमंत्री ने इस ईमानदारी के साथ रिक्रूटमेंट को लेकर हुई इस बेईमानी को पब्लिक के बीच में इस तरीके से रखा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बहुत ईमानदारी के साथ, साफ सुथरे तरीके से ललन टॉप में कहा कि पहले 3-4 मिनट को लेकर जब मुझे पता चला तो हमने एपटेक वालों को बुलाया, उनको कहा कि आप अपने सिस्टम को और ज्यादा ठीक करिए। लेकिन अब हम टीसीएस के साथ बात कर रहे हैं और हमने केंद्रीय गृह मंत्रालय से गुजारिश की है कि आप इसमें कोई रास्ता हमें निकाल कर दें और 300 रुपए पर जिस तरीके से बाकी देश में टीसीएस इम्तिहान कराता है, जम्मू कश्मीर में भी वो 300 रुपए में इम्तिहान कराए। उनने कहा बात आगे बढ़ चुकी है और हो सकता है जल्द उसमें कोई फैसला हो।
अब आप हिसाब लगाइए, स्टूडेंट्स ने मांगा ओएमआर शीट्स के जरिए इम्तिहान करवाइए, सरकार बड़े 3 या 4 इम्तिहान अगले दिनों में ओएमआर शीट्स पर करवाने जा रही है, तय है, सरकार करवाएगी। नंबर 2, स्टूडेंट्स ने डिमांड की कि टीसीएस से करवाइए, क्योंकि पूरे देश में टीसीएस कर रही है, हालांकि टीसीएस के ऊपर भी आरोप लगे हैं। कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिस कंपनी के ऊपर कोई आरोप ना लगता हो, टीसीएस के ऊपर भी आरोप लगे हैं। लेकिन अब आपने सुन लिया खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को कहा गया है कि आप इंटरवीन कीजिए ताकि रिक्रूटमेंट के लिए कोई रास्ता निकले, ईमानदारी के साथ रिक्रूटमेंट हो, बेईमानों और चोरों को, सिस्टम को सबोटाज करने का मौका न मिले। अब मुझे यह बताइए, इतनी ईमानदारी के साथ अगर पहली बार हंगामा होने पर सीबीआई की इंक्वायरी, दूसरी बार हंगामा होने पर इम्तिहान रोक दिए गए, और तीसरी बार अब जब इम्तिहान दोबारा से शुरू होने जा रहे हैं तो तमाम वो कदम उठाए जा रहे हैं मेरी जानकारी के मुताबिक जिन कदमों से यह इंश्योर किया जाए कि मेरिट के अलावा कोई रास्ता ना हो किसी भी आदमी का सिस्टम में आने का। मैं इसलिए आज ही बात कर रहा हूं क्योंकि जब मैं पब्लिक में लोगों को बात करते हुए सुनता हूं और बड़े बड़े दावे करते हुए सुनता हूं तो मुझे हैरानगी उन पर यह होती है कि 2004 से जब से मैं पत्रकारिता में हूं, 5 अगस्त 2019 तक क्या रिक्रूटमेंट में धांधलियां नहीं हुई? कई वकील साहिबान ने कोर्ट में केस किए और कई मंत्रियों के बच्चे उन कोर्ट केसेस से बाहर का रास्ता उनको दिखाया गया। अगर सिस्टम को सुधारने का कोई काम कर रहा है, अगर सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने का कोई काम कर रहा है तो उसकी तारीफ करना या उस आदमी को लेकर यह कहना कि वो ईमानदारी के साथ तमाम चीजें आपके सामने रख रहा है, यह कौन सी गलत बात है? और मुझे बड़ी हैरानगी होती है जब मैं लोगों की बातें सुनता हूं। किस मेरिट की बात आप करते हैं? जम्मू कश्मीर में आप मेरिट की बात करते हैं कि मेरिट का लिहाज किया जाता था, मेरिट का लिहाज रखा जाता था। खंगालिए जरा थोड़ा सा पुराना रिकॉर्ड खंगालिए, 2010 से पहले के रिकॉर्ड को जरा खंगालिए। कई लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिश्तेदारों के खास निकल आएंगे, कई लोग कांग्रेस, कई लोग पीडीपी, किसी न किसी राजनीतिक दल का कोई न कोई खास निकल आएगा। अलगाववादियों का खेमा भी कमाल का खेमा था। तमाम कश्मीर के नौजवानों को उन्होंने कहा कि भाई आप तो आजादी की लड़ाई लड़िए, आजादी होगी तो जर्नैल आप ही होंगे। और अपने बच्चों को कहा कि जनाब मेरा एक बेटा जो है वो एसकेआईसीसी में लगेगा, मेरा बच्चा ईडी में काम करेगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ईडीआई में काम करेगा, मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में काम करेगा। अपने बच्चे एडजस्ट करवाए अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में। ये कौन सा मतलब ये कौन से लीडर थे, ये कौन से आपके रहनुमा हैं? और कईयों को मैं देखता हूं आज भी, वो कहते हैं फला आदमी मेरी बड़ी इंस्पिरेशन था जी, उसके बारे में बात करने से पहले 10 बार आपको क्या कहते हैं सोचना होगा। क्यों सोचना होगा? मेरिट का कत्ल करके कोई भी आदमी सिस्टम के अंदर आए, उसका बाप रहा हो, उसका रिश्तेदार रहा हो, वो बेईमान ही कहलाएगा और कुछ नहीं कहलाएगा। जब एक बाप अपने बेटे को सिस्टम में सिस्टम्स को फॉलो करके मेरिट के रूट्स से सिस्टम में आने के लिए कहता है तो वो बाप ईमानदार है। लेकिन जो बाप अपने बच्चे को सिस्टम का हिस्सा बनाता है और बेईमानी से बनाता है, उस बाप को भी बेईमान ही कहा जाना चाहिए, उसे ईमानदार नहीं कहा जाना चाहिए। उस बाप ने कुपवाड़ा के बच्चे का हक खाया, उसने बारामुल्ला के बच्चे का हक खाया, उसने अनंतनाग के देहातों के बच्चों का हक खाया, उसने उन तमाम बच्चों का हक खाया जिनके हाथ में बंदूक थमाई गई और जो उसके बाद फौज की गोली का निशाना बने और मारे गए। इसलिए सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी की बातें आज सबको फिक्र है, सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आपकी यह फिक्र 5 अगस्त 2019 से पहले कहां गई हुई थी? आपने कितनी आरटीआईज की यह मालूम करने के लिए कि जम्मू कश्मीर में कितने लोग ऐसे हैं जो सिस्टम में बिना किसी रिक्रूटमेंट इम्तिहान के आए हैं? आपने कितनी आरटीआईज ये मालूम करने के लिए की कि कितने ऐसे ऑफिसर हैं जो सिस्टम का हिस्सा हैं मगर आए कैसे हैं? टेक्निकल कोटा के जरिए जो सिविल सर्विसेज में आए हैं। आपने मालूम करने की कोशिश कभी की? कभी मालूम करने की कोशिश की कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर के सिस्टम में रहा है? और जो टेक्निकल कोटा मतलब मास्टर हैं, लेक्चरर हैं, आप टेक्निकल कोटा के जरिए सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, ये सब कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ है। तो रिक्रूटमेंट के इम्तिहानों को लेकर
क्या किसी ने आरटीए डालकर यह मालूम करने की कोशिश की कि 2013 से लेकर 2019 तक जो मेरिट ट्रैक ने जम्मू कश्मीर में इम्तिहान कराए, क्या वो इम्तिहान सारे पारदर्शिता के साथ हुए? क्या उनमें कोई बेईमानी नहीं हुई? क्या होता था इंटरव्यू में? जम्मू कश्मीर सर्व सिलेक्शन बोर्ड में जब आपकी सिलेक्शन होती, मुझे अच्छे से याद है, जब तक आपका कोई जानकार नहीं होता, जब तक मेंबर के साथ आपकी वाकफी नहीं होती, तब तक तो आपका इंटरव्यू क्वालिफाई करना मुमकिन ही नहीं था। पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यूज का भी मुझे अच्छे तरीके से याद है। अपनी काबिलियत और अपनी लायकी से सिविल सर्विसेज का इम्तिहान क्वालिफाई करने के बाद, केवल इसलिए क्योंकि आपका बाप या आपका मामा या आपका भाई सिस्टम में किसी बड़े ताकतवर आदमी को नहीं जानता था, आप सिविल सर्विसेज क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूज, और सारा खेल तो इंटरव्यू का हुआ करता था। मास्टर लगना है तो इंटरव्यू, लेक्चरर लगना है तो इंटरव्यू, सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है तो इंटरव्यू। और क्यों नहीं पता करते कि जिला प्रधान कितने हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, उनके बच्चे कहां पर हैं, किस जगह काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, जरा पता तो करिए ना, रिकॉर्ड्स को तो खंगालिए ना। तो इसलिए सिस्टम के अंदर अगर आप पारदर्शिता आ रही है, इस सिस्टम की पारदर्शिता को लेकर जब आप बात करना शुरू करें, तो जो आदमी सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ईमानदारी के साथ तमाम चीजें आम जनता के बीच में रख रहा है, उसको अप्रिशिएट करना बनता है। इसलिए मैंने आज ये बात की, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का मैंने ललन टॉप के ऊपर इंटरव्यू देखा और मैं हैरान हो गया उस इंटरव्यू को देखकर कि एक आदमी खुद बता रहा है कि इम्तिहान की ट्रांसपेरेंसी को लेकर वो कितना गंभीर है और स्टूडेंट्स की कोई ऐसी डिमांड नहीं है जिसे सरकार ने अब माना नहीं है। ओएमआर शीट से करवाइए, सरकार करवाने लगी है। टीसीएस से करवाइए, सरकार उसके लिए भी कह रही है कि गृह मंत्रालय से बातचीत चल रही है। अब भी अगर किसी को लगता है कि सिस्टम में पारदर्शिता नहीं है, अब भी अगर किसी को लगता है कि सिस्टम में फलां जगह यह हो गया, ढमकानी जगह यह हो गया और फलाने का बच्चा, मुझे बड़ी हैरत हुई। ये यूट्यूब के जो कलाकार हैं, इन कलाकारों ने सिविल सर्विस में, जम्मू कश्मीर की सिविल सर्विसेज का जब रिजल्ट निकला तो ट्रिपलेट, 3 भाई बहन, 2 बहनें 1 भाई एक साथ सिलेक्ट हुए, उसके अलावा 2 भाई एक जगह सिलेक्ट हुए। मैं इंतजार कर रहा था, वो शायद वो कोई उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि उन्हें कैसे पता चला है कि ये भी एक स्कैम है। इससे मैं कतई ये नहीं कह रहा कि जो पीछे हुआ वो स्कैम नहीं था, स्कैम था, इंक्वायरी ऑर्डर हुई, मगर मैं ये कह रहा हूं कि जो जो मांगे स्टूडेंट्स ने सरकार के समक्ष रखी, हर मांग को सरकार ने माना और मानने के बाद अब सरकार जब दोबारा इम्तिहान कराने लगी है तो आपकी मांगों को मानकर कराने लगी है। और रही बात कोर्ट केस की, मैंने ऑलरेडी कहा कि सब इंस्पेक्टर और जेई सिविल जल शक्ति का मामला कोर्ट में है। उसमें जो पिटिशनर कोर्ट में गए हैं उनके हक में फैसला आता है तो उनकी बात आप तक पहुंचाएंगे, और अगर सरकार के हक में फैसला आता है तो सरकार की बात आप तक पहुंचाएंगे। मगर इस बात को मानना पड़ेगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सिस्टम और खास तौर पर रिक्रूटमेंट को लेकर, मुझे रिक्रूटमेंट में इसलिए ज्यादा दिलचस्पी है क्योंकि जिस समय यह रिक्रूटमेंट का सिलसिला ट्रांसपेरेंट होना शुरू हुआ तो इस ट्रांसपेरेंसी की वजह से गरीब बच्चा आज ख्वाब देखता है कि वो सिस्टम का हिस्सा बनेगा। मैं एसएमजीएस हॉस्पिटल में गया, बच्चों से मुलाकात हुई, वो सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं बच्चे, काबिल लायक बच्चे हैं। और आप जो पीएसआई सिलेक्ट हुए हैं इससे पहले 2019 के बैच के, आप उनसे मिलिए, काबिल बच्चे हैं। उसके बाद जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, आप जिससे भी मिलते हैं, वो कंप्यूटर का नॉलेज है उसका, उसकी ड्राफ्टिंग आप देखिए, उसकी अंग्रेजी में बोलचाल आप देखिए, उसकी कोई भी चीज आप टेस्ट करिए। आप कह नहीं सकते कि ये मल्टीटास्किंग स्टाफ का बच्चा, ये एमटीएस है। वो एमटीएस लगता ही नहीं, वो अच्छा खासा लगता है कि ठीक है भाई ये तो क्लरिकल काम कर सकता है दफ्तरों में, इतने काबिल बच्चे हैं ये। तो अगर ये काबिल बच्चे सिस्टम का हिस्सा बने हैं तो इसका मतलब जरूर यह है कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी है, जिस ट्रांसपेरेंसी के कारण ये बच्चे आज सिस्टम का हिस्सा बने हैं। इससे पहले भी ट्रांसपेरेंसी की कहानी रही होगी और उसके कारण भी लोग सिस्टम का हिस्सा हुए होंगे। मगर जब मैंने आपको कहा व्हेन यू डू अ कंपैरेटिव एनालिसिस, तो आपको कंपैरेटिव एनालिसिस में एक बात पर एनालिसिस जरूर करना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 से पहले वाली एक सरकार बताइए जिसने स्टूडेंट्स की आवाज को,
स्टूडेंट्स के शक व शुबहात को, स्टूडेंट्स के एलिगेशंस को, स्टूडेंट्स की रिसर्च को, स्टूडेंट्स के दिए हुए तथ्यों को गंभीरता के साथ लिया और गंभीरता के साथ लेकर रिक्रूटमेंट का फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को एक्सपोज करने का काम सरकार ने किया। और फिर रिपीट करके आपको बोलूंगा, कोई भी सरकार कभी भी, कोई भी सरकार हो, कभी भी यह नहीं चाहती कि रिक्रूटमेंट के मामले में कोई आरोप लगे और वो खुद आरोपों को सही साबित करने में लग जाए। हर सरकार अपनी इमेज बचाने के चक्कर में होती है, हर सरकार अपनी इमेज कॉन्शियस रहती है, और खासतौर पर जब मामला राज्यपाल या उपराज्यपाल का हो, वो और ज्यादा इमेज कॉन्शियस होते हैं। उनकी पूरी कोशिश होगी ये रहती, उनकी अगर सिस्टम कोई और होता तो पूरी कोशिश ये रहती कि इन स्टूडेंट्स को दबा दो, इन स्टूडेंट्स की आवाज को खत्म कर दो, इनको खामोश करा दो और इस रिक्रूटमेंट को मुकम्मल करो। लेकिन ऐसा यहां पर नहीं हुआ। सीबीआई की जांच भी हो रही है, सीबीआई धरपकड़ भी कर रही है, और उसके बाद दूसरा इम्तिहान, जैसे मैंने आपको कहा कि वो कोर्ट में इस वक्त है और मामला, कोर्ट का जो फैसला आएगा वो आपसे जरूर शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल ये कि अब आप अपनी रिक्रूटमेंट के लिए और इम्तिहानों के लिए तैयार रहें, अपनी तैयारियां ठीक ठाक तरीके से करें। कोर्ट से फैसला आता है तो उसके बाद पता चलेगा कि जेई सिविल, जल शक्ति और सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का क्या होगा। लेकिन बाकी रिक्रूटमेंट्स ओएमआर के ऊपर होने जा रही हैं, बड़े इम्तिहान शायद ओएमआर पर होंगे, और जो बाकी छोटे मोटे इम्तिहान हैं उनको लेकर सरकार अभी फैसला कर रही है। उस पर एडवांस स्टेज में मामले जा चुके हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मामला टेकअप किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। अब ये देखना है कि कब तक इस इशू को भी रिजॉल्व कर लिया जाता है। लेकिन आपसे यही गुजारिश कि आप अपनी मेहनत करें, आप और खास तौर पर वो लोग जो रजौरी, पुंछ और पहाड़ी इलाकों से जो जम्मू में आते हैं, जम्मू के बच्चे, सांबा कठुआ के बच्चे, कुपवाड़ा, बारामुल्ला, अनंतनाग और ये दूर दराज के जितने भी इलाके, इन इलाकों के बच्चे, श्रीनगर के बच्चे, आप अपनी मेहनत में लगे रहें, आप दौड़ में लगे रहें, आप अपनी तैयारी पर फोकस करें। अब मुझे नहीं लगता कि दाएं बाएं जाने की आपको जरूरत है, क्योंकि जो मांगे थी वो लगभग सारी मांगे सरकार ने आहिस्ता आहिस्ता मान ली है, और जैसे स्टूडेंट्स ने कहा था चीजें वैसे ही आगे बढ़ रही हैं। आप लोगों से गुजारिश ये कि आप अपने इम्तिहान की तैयारी करें, और बड़ी खुशी होगी कि आपसे जब भी कभी मुलाकात हो, चाहे आप सब इंस्पेक्टर हो, जेई सिविल, जल शक्ति में हो, आप पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान क्वालिफाई करें। एक ऑटो रिक्शा चालक की बच्ची पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान उसने क्वालिफाई किया, अब वो बच्ची पुलिस में लगने जा रही है। तो आप असासा हैं, आप वेल्थ हैं जम्मू कश्मीर की, असली दौलत तो आप लोग हैं जम्मू कश्मीर की। तो आपको जाया नहीं होना है, आपको सिस्टम का पार्ट बनकर सिस्टम को और मजबूत करना है, और ट्रांसपेरेंट करना है, और इंश्योर करना है कि 5 साल के बाद वाला जम्मू कश्मीर बिल्कुल अलग हो। वो जम्मू कश्मीर हो जिस जम्मू कश्मीर में सिर्फ मेरिट और कैपेबिलिटी 2 ही चीजें हों, जिसकी बुनियाद पर आपको नौकरी मिले।